श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चंचल मन जैसा जैसा अंगीकार करता है तैसा ही रूप होकर के भाषित होने लगता है। मन जिस पदार्थ से मिलता है उसका ही रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है, मन ना लगा हो, मन ना जुड़ा हो, शरीर से क्रिया करें तो उसका कोई फल नहीं। तो इसको यहाँ कहते हैं, इसलिए मन जिस इंद्रिय से जुड़ा हुआ होता है तब ही होश पूर्वक कोई कार्य किया जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर से किया हुआ मन के बगैर, मन से रहित होकर के शरीर के द्वारा किया हुआ कुछ फल नहीं होता उसका, और मन से जो करता है उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जिस ओर मन जाता है राम जी, उसी ओर शरीर भी लग जाता है। अच्छे भले आप बैठे हैं, मन में आ जाए कि चलना है तो आप उठ खड़े होंगे और चल पड़ेंगे। बुद्धि इंद्री जो ये के बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? मन का ही रूप तो है। बेयद क्षोभ को प्राप्त हों और देह इंद्रिय स्थिर हों तो भी कार्य होता है। यूं तो सारा रूप मन का ही है। ये जागृत अवस्था देह और जगत, सपने का देह और जगत, ये जागृत का देह और जगत स्थूल अवस्था है मन की, और इस सपने वाले में देह और जगत जो दिखता है ये मन की सूक्ष्म अवस्था है, और सुषुप्ति में दोनों का अभाव रूप जड़ता भी ये मन की ही अवस्था है, कारणावस्था। पर यहाँ कहते हैं बुद्धि इंद्री जो मन रूप हैं तो ये मन रूप बुद्धि और इंद्रियां बेयद क्षोभ को प्राप्त हों। देह है, इंद्रियां, देह और इंद्रियां स्थिर हों। मान लो क्या कह रहे हैं, समझ लो अच्छी तरह से। बुद्धि इंद्रियां, बुद्धि इंद्री जो मन रूप ही है, बाहर की 10 इंद्रियां हैं, ऐसे अंदर की 4 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसलिए उसको अंतःकरण भी बोलते हैं। बुद्धि इंद्री जो मन रूप है बेयद क्षोभ को प्राप्त हों, और देह और इंद्रियां स्थिर हों तो भी कार्य होता है। अंदर में बुद्धि क्षोभित है और ये बुद्धि मन ही बुद्धि रूप हो जाता है, इसलिए मन रूप बुद्धि यदि क्षोभ को प्राप्त हो और देह में स्थित जो इंद्रियां और देह स्थिर भी हो तो भी कार्य हो जाता है, क्योंकि मन का किया ही सार्थक होता है। शरीर और शरीर में स्थित ये इंद्रिय गोलक शांत हों, क्रियाशील हो, शांत हों और मन शांत ना हो तो क्या स्थिति मानी जाएगी? मन अशांति की स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि मन भीतर से अशांत है। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि यदि मन रुका हुआ हो, शरीर इंद्रियां बाहर वाली क्रियाशील हों तो वो क्रिया किसी काम की नहीं, क्योंकि अभी मन नहीं जोड़ा हुआ है। देह इंद्रिय स्थिर हों और मन क्षुभित हो, मन कार्य कर रहा हो तो कार्य हुआ ऐसा माना जाएगा। पर यदि मन क्षुभित ना हो, क्षुभित माने क्रियाशील ना हो, और कर्मेंद्रियां कर्म करने में लगी हुई हों तो फिर क्या है, क्या माना जाएगा? कर्मेंद्रियां नहीं लगी हुई हैं और मन क्षुभित है तो मन का ही माना जाएगा। मन यदि रुका है तो रुका माना जाएगा, मन चलायमान है तो चलायमान माना जाएगा। क्रियाशील मन यदि क्रियाशील है तो क्रियाशील माना जाएगा शरीर और बाहर वाली समस्त इंद्रियां, और मन यदि रुका है तो शरीर चलता भी रहे, इंद्रियां चलता भी रहे तो भी
शांत ही माना जाएगा, क्योंकि मन जोड़ा नहीं है, इसलिए शरीर की क्रिया नहीं है। जिस प्रकार से जैसे बाण बनाने वाला है, और बाण बनाने वाले का मन रुका हुआ है और शरीर से वो औजार गढ़ रहा है, हथौड़ी चला रहा है, उसकी क्रिया वो आगे से वो चली गई राजा की सेना जो कि क्रियाशील थी, उसकी क्रियाशीलता राजा की सेना निकल गई, उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो उसमें ध्यान लगा हुआ था। तो क्या है, मन यदि क्षुभित है, क्रियाशील है, शरीर और शरीर की गोलकें बेशक स्थिर हों तो भी क्रियाशील ही मानी जावेगी। और मन यदि रुका हुआ है, हाँ, और ये शरीर और गोलकें चल रही हैं तो रुका हुआ माना जाएगा, और मन क्षुभित है तो क्षुभित माना जाएगा शरीर भी। कर्मेंद्रिय क्षुभित हो तो कार्य नहीं होता है, मन रुका हो, कर्मेंद्रिय क्षुभित हो तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे धूल शोभायमान हो और पवन बिना आकाश को नहीं उड़ सकेगी। जैसे धूल उड़ रही हो और हवा नहीं है तो आसमान में वो नहीं जा पाएगी, थोड़ी समय में नीचे बैठ जाएगी। और यदि तूफान आया है तो धूल आसमान में बहुत ऊंचे चली जाती है। पवन के बगैर ये धूल उड़ नहीं सकती। ऐसे ही मन की क्रिया के बगैर शरीर और शरीर में स्थित इंद्रिय गोलकें क्रियाशील नहीं हो सकती। और मन यदि रुका हुआ है तो शरीर और शरीर के में स्थित इंद्रिय गोलकें भी स्थिर ही मानी जाएंगी यदि मन रुका हुआ है। तो यहाँ कहते हैं जैसे पवन बिना आकाश को धूल नहीं उड़ सकती, पवन शोभायमान होता है तभी धूल उसको आकाश में उड़ा ले जाती है। तैसे ही देह पड़ा रहता है, मन अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्थाएं प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे अपना शरीर चारपाई पे पड़ा है, हम और आप सो जाते हैं, पर शरीर और शरीर में स्थित इंद्रियां रुकी हुई हैं, परंतु मन ये स्वप्न में ना मालूम कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। जागृत में भी हे राम जी जिस ओर मन फुरता है, मनोराज्य करता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है, उस ओर ही देह को भी वहीं ले जाता है, कल्पना की ओर। इससे सब कार्यों का बीज राम जी मन ही है। इसीलिए तो कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन बंधन और मुक्ति का कारण यों ही नहीं कहा, इसमें हेतु है। जब मन क्रियाशील होता है तब शरीर और इंद्रियां भी क्रियाशील मानी जाती हैं। जब मन क्रियाशील नहीं होता है तो शरीर इंद्रियां क्रियाशील होते हुए भी क्रियाशील नहीं है, ऐसा माना जाता है। हे राम जी मन से ही तो सब कर्म होते हैं। हाँ, सारे कर्म किससे होते हैं? मन से होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप हैं। मन को हमेशा क्रियाशील समझना चाहिए। मन एक जैसा कभी रहता ही नहीं। इसलिए ये बात तो साफ है कि मन क्रियाशील है तभी तो एक जैसा नहीं रहता है। कभी क्रिया करके ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा, कभी जागृत अवस्था जैसा हो जाएगा तो कभी स्वप्न अवस्था जैसा हो जाएगा, तो कभी कारण अवस्था सुषुप्ति जैसा हो जाता है। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप हैं। जैसे फूल और सुगंध कैसा है, ये अभिन्न रूप हैं, तैसे ही मन और कर्म राम जी कैसे हैं, अभिन्न रूप बताए गए हैं। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है, चाहे जो कर्म हो, जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ है वही संस्कार बन जाता है। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है उसका संस्कार बन जाता है, वासना बन जाती है, फिर उसी से शाखाएं निकल पड़ती हैं, उसी फल को ये प्राप्त करता है।
और उसी का स्वाद भी अनुभव करता है। मन कहीं लगा हुआ था, अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं समझ में आता है। जैसे किसी को ट्रेन पकड़नी हो, यात्रा करने जा रहा हो और टाइम कम रह गया हो, फिर उसे जब भोजन दिया जाता है तो जल्दी जल्दी खाता है। जब ट्रेन में सभी लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा आज बहुत अच्छा भोजन बना था, तुमने खाया? बोले मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को चिंता ट्रेन पकड़ने की थी। तो जब मन कहीं लगा हुआ होता है तो स्वाद भी नहीं आता, और जब मन एकाग्र होता है तो भोजन में स्वाद है अथवा नहीं है कैसा, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मन में जिसका संस्कार दृढ़ होता है, जिस कर्म का, उसी की शाखा फैलती है। जिसका दृढ़ नहीं, उसकी शाखा भी नहीं फैलेगी। शाखा का संस्कार बनेगा नहीं, और संस्कार नहीं बनेगा तो फैलेगा कैसे? कर्म तो तभी आगे को बढ़ता है जब अंतःकरण में या मन में दृढ़ स्थिति बना लेता है। जब मन में कर्म की स्मृति ही नहीं, कर्म संस्कार की स्मृति ही नहीं, तो आगे कर्म कैसे होगा? जो संस्कार कर्म का दृढ़ होता है, उसी से शाखाएं कर्म की फैलती हैं और उसी फल को प्राप्त होता है और उसी का स्वाद भी उसे प्राप्त होता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है राम जी, उसी भाव को ये मन प्राप्त हो जाता है। मन यदि शत्रु को मित्र के रूप में लेने लगे तो मित्र वो दिखने लगता है। हाँ, और मित्र को शत्रु भाव में, शत्रु को मित्र भाव में, जैसा भी लेना चाहे, मन में सामर्थ्य है। इसलिए इस मन के लिए कहा बंधुरात मनस्तस्य, ये मन उसका बंधु है जिसने अपने मन को विषय की लोलुपता से हटा लिया है, परमात्म चिंतन में लगाए हुए है। जिसका मन अपने अधीन हो गया है, उसका मन अपना बंधु बन जाता है। और जिसका मन विषय लोलुपता में फंसा हुआ है, जो परमात्म चिंतन नहीं करता है, दूसरे के काम में नहीं आते, ऐसा जो ये मन है बत्रता शत्रुवत, बत्रतैव, ये कैसा बर्ताव करता है? शत्रु की तरह, शत्रुवत। इसलिए जिसने मन को जीता है उसने सारी दुनिया जीत ली है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। जितम जगत के प्रश्नोत्तरी में कहा, जगत किसने जीता है? बोले जिसने मन जीता है, क्योंकि यही तैर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष और सम है। अगर आपने अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लिया तो मन ब्रह्म के जैसा हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बात कही, आत्मसंस्थम मना कृत्वा, जब मन निर्दोष और सम हो जाता है तो ये ब्रह्म में स्थित हो जाता है और आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे। फिर ये जा कर के मन ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बनाकर ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर ली, वो ब्रह्म ही हो जाता है। फिर हर्ष शोकौ जाति, वो हर्ष और शोक से रहित हो जाता है। जगत उसके लिए एक स्वप्नवत प्रतीति की तरह मिथ्या दिखने लगता है। यहाँ कहते हैं जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है उसे ही भाव को प्राप्त होता है। चित्त अगर जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करेगा तो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, और चित्त अगर जगत को प्राथमिकता देकर सत्यत्वपने में डूबेगा, जगत की सत्ता में, जगत के सत होने की बात को यदि मन अपने में दृढ़ कर लेगा तो निश्चय ही जगत उसे सत्य दिखने लगेगा। राग द्वेष बढ़ जाएगा, निंदा चुगली से लेकर के सारे दुर्गुण भी आकर के हृदय में डेरा डाल लेंगे उसके। जो जगत को प्राथमिकता बुद्धि
करके रखता है। बेशक ज्ञान ना हो, जिसके अंदर वैराग्य है उसको जगत के राग द्वेष ज़्यादा दुखी नहीं कर पाते, परंतु जिनके अंदर वैराग्य ही नहीं, एक वैराग्य दोष दृष्टि वाला होता है, एक मिथ्यात्व दृष्टि वाला। मिथ्यात्व दृष्टि तो वाला वैराग्य तो उपनिषद ज्ञान का श्रवण करने से, श्री योग वासिष्ठ के श्रवण करने से जगत के पद पदार्थों के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि हो जाती है। जगत की सत्यता के प्रति आस्था बुद्धि नहीं रह जाती है, आस्था जगत की चली जाती है। जो बारंबार श्री योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण करता है, उसके जगत के जो राग द्वेष आदि के जो कर्म के बंधन हैं ये ढीले पड़ जाते हैं और एक दिन कट जाते हैं। हे राम जी, उसी जिस भाव को ये मन ग्रहण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है और उसी को कल्पना रूप मानता है। जिसको कल्पना रूप भाव बनाएगा वही कल्पना रूप हो जाएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, राम जी ये 4 पदार्थ हैं संसार में, और 4 पदार्थ जे कोई मांगे, जिनको ये 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ जिसको चाहिए वो सतशास्त्र का श्रवण करें और सतपुरुषों की संगत में रहें। सतशास्त्र में श्री योग वासिष्ठ महारामायण और सतपुरुषों में साधु संत हैं, विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, ये सतपुरुष कहलाते हैं। इसलिए सतपुरुषों की संगत करे और सतशास्त्र का स्वाध्याय करे, निश्चय ही जीवन में वो कल्याण का भागी हो जाएगा और तत्वज्ञान में उसकी दृढ़ स्थिति हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि 4 पदार्थ जो चाहते हैं उन्हें सतशास्त्र और सतपुरुषों का, सतशास्त्र का स्वाध्याय अथवा श्रवण करना चाहिए और सतपुरुषों का संग करना चाहिए। और आज इतना ही।